सुनो कहानी के सभी साथियों को आदरपूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज कहानी का शीर्षक है पराठे वाली गली। कहानी अकबर और सलीम की है। शहजादा सलीम 17 वर्ष के थे और बादशाह अकबर लगभग 27 वर्ष के थे। बादशाह के लाडले सलीम रोटी खाना पसंद नहीं करते थे, तो बादशाह को तरकीब सूझी। उन्होंने महल के सारे बावर्चियों को एक गली में बसा दिया और उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग तरह के नए तरीके से पराठे बनाएं। अब बावर्चियों ने रोटी के ही कई प्रकार इजाद कर दिए और उन्हें अलग अलग नाम दे दिया, जैसे रुमाली रोटी, नान, तंदूरी रोटी, मुगलई पराठा, खाजा, कचौरी, भटूरे वगैरह वगैरह, और उन्हें रोज महल में पहुंचाने लगे। पर सलीम का रोटी में मन लग ही नहीं रहा था। तब एक दिन अकबर ने सलीम और अनारकली को अपने पास बुलाया और पूछा, शेखू, तुम रोटी क्यों नहीं खाते हो? सलीम बोला, अब्बा हुजूर, क्यों खाएं हम रोटी? हमें रोटी अच्छी नहीं लगती। अकबर ने पूछा, तुम दोनों सुबह नाश्ते में क्या खाते हो? सलीम बोला, मुझे बादाम, आलू, दाल, बेसन का हलवा बहुत पसंद है, तो अम्मी हमें वही खिलाती हैं और कभी कभी मैं खीर के साथ गरम जलेबी भी खाता हूँ। अनारकली बोली, जहाँपना, मैं खीर नहीं खाती हूँ, तो नाश्ते में फलों के चाट के साथ हलवा खाती हूँ। फिर अकबर ने पूछा, अच्छा, अब तुम दोनों यह बताओ कि दोपहर के खाने में क्या खाते हो? तो सलीम ने बताया, हमें अम्मी मेवों की बनी खिचड़ी, दलिया, चाट, पापड़ी और मिठाइयाँ खिलाती हैं। फिर अकबर ने पूछा, तो तुम रात में क्या खाते हो? फिर दोनों ने बताया कि रात को हम चावल के साथ शोरबा खाते हैं। अब अकबर बोले, तो इसका मतलब तुम रोटी कभी नहीं खाते हो? सलीम बड़ी मासूमियत से कहता है, जनाब, रोटी खाने का तो हमें वक्त ही नहीं मिलता, शोरबा खाते ही हमें नींद आ जाती है। अकबर बादशाह समझ गए कि शहजादे की आंखें खोलने का समय अब आ गया है। उसने सलीम को समझाया, शेखू, तुम शुक्र करो कि तुम्हें इतना कुछ खाने को मिल रहा है, लेकिन तुम जानते हो, ताकत उन्हीं में होती है जो रोटी खाते हैं और कसरत करते हैं। रोटी की लज्जत को वही जानता है जो पसीना बहाता है। और फिर जिस मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ कई तरह की कौम रहती हैं और आम आदमियों को रोटी ही खाने को मिलती है। तुम आज से ही कसरत और दंगल सीखो, धीरे धीरे रोटी खाने की भी आदत पड़ जाएगी। सलीम के दिल पर इन बातों का गहरा असर हुआ और फिर बादशाह के कानों में बात पड़ने लगी कि आज शहजादे ने रोटी की सिर्फ पापड़ी खाई और पराठे वाली गली से सारी रोटियां गरीबों में बंटवा दी। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि सलीम रोटी खाने लगे हैं। अब आप ही बताइए, ये बादशाह के समझाने का असर है या पराठे वाले गली के बावर्चियों का? भाई, ये तो चांदनी चौक के पराठे वाली गली में जाकर ही पता चलेगा। तो चलिए जनाब, अब विदा लेने का समय हो गया है। तो सभी श्रोताओं को धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।